इलेक्शन हुए थे उस टाइम नीति बनाई गई थी सरकार के द्वारा और घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा गया था कि जो आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनें हैं इन सबको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा। फिर भी उसके ऊपर बाल मतलब है ना आंच भी नहीं लगी और उस कागज को फाड़ के सिर्फ कचरा पात्र में ही रखने का रखा बस। सरकार तो कह रही है कि हमने संविदा कर्मियों को 1 लाख से ज्यादा परमानेंट कर दिया, तो उसमें आप लोग शामिल नहीं थे? हमको तो संविदा कर्मी भी नहीं मान रही है सरकार, ओनली फॉर मानदेय भत्ते पे आ रही है बस, वेतन भी नहीं दे रही है हमको। वेतन मानदेय के रूप में सिर्फ 8,000 रुपए, 8,000 एक कुशल नागरिक को भी नहीं दिया जाता। जो कुशल मजदूर है उसके जो वास्तविक मजदूरी है वो भी 20,028 रुपए है। ये कुशल मजदूर की मजदूरी, हमको मजदूर की काबिल भी नहीं समझ रही है सरकार। हमारे साथ 50 साल से शोषण करती आ रही है, इसीलिए हम इतनी सारी हजार की तादाद में महिलाएं इकट्ठा होकर सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। आप सभी को पता है वर्तमान में दिल्ली में प्रदर्शन का आगाज हो चुका है। आंगनवाड़ियों के द्वारा काफी ज्यादा बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन के बाद के कुछ बयान आप सभी के बीच में स्पष्ट रूप से रखेंगे कि क्या प्रदर्शन के बाद में सरकार का कुछ रुख बदला है, क्या सरकार आपके मानदेय वृद्धि के विषय में अब आगे सोच रही है या फिर नहीं। सारी मंशा आपके सामने स्पष्ट रूप से होगी। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सत्र है, ये चुनावी सत्र चल रहा है, तो यहाँ पे आगे अब चुनाव आने वाले हैं, तो हम पहले से ही सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार आएगी। कितना गुस्सा है आप लोगों में कि सरकार ने 4 साल पहले कांग्रेस ने वादा किया था, पूरा नहीं किया, अब पूरा चुनाव का टाइम है, क्योंकि टाइम तो निकल गया ना। हमको गुस्सा तो इतना आ रखा है कि हमें ना अभी चुनाव हुए नहीं है, अगर अभी होते ना इस तरह मतलब है ना इस टाइम चुनाव, तो उस कुर्सी को गिरा भी देते। ये चेतावनी दे रहे हैं जो भी सरकार आएगी और किसी भी हालत में हमको अगर जो घोषणा पत्र में वादे किए थे कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और जब तक स्थायी कर्मचारी नहीं बनाते हैं तो 50,000 हमको कम से कम वेतन मिले। अच्छा, आप लोगों को जैसे 8,900 रुपये या जितना भी वेतन मिलता है, आप क्या उतना ही काम करती है या इससे ज्यादा काम करती है? इससे डबल करते हैं साहब। हमारा सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन है। हमारा लोकेशन देके जा रहे हैं जबकि किसी का लोकेशन नहीं है। क्यों भाई, हम काम कर रहे हैं तो दाम मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। हमारे किसी का लोकेशन नहीं है, आंगनबाड़ी का ही लोकेशन है और 24 घंटे ही हमारा काम होता है। 6 घंटा आंगनबाड़ी, उसके बाद में सर्वे के बाद में कोई भी किसी में मतलब बीएलओ होता है तो भी वो हमारे फील्ड में से रिकॉर्ड मांगते हैं। स्कूल का मास्टर भी रिकॉर्ड मांगते हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, कोरोना का काल में कोई भी झंडा खड़ लेकर नहीं थे, हम थे। कोई सर्वे करने नहीं गए, न तो हमारे को मास्क दिया गया था न सैनिटाइज। क्यों, हम उसमें क्या हमारा कोई भी बता नहीं मिल सकता? मास्टरों को, डॉक्टरों को बता दिया जा रहा था, हमको 1 रुपया का मास्क भी नहीं दिया। क्यों? अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप लगे थे तो आपको क्या